चलो। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ये मेरा वेबकैम पास हो गया क्या? ये वेबकैम प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, आपको मेरी आवाज सही आ रही है अच्छे से? चलो। चलो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करते। चलो। कल हमने आपको सिखाया था इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने आपको सिखाया था सेक्शन 1 कि इनकम टैक्स को क्या बोलते हैं, कब आया था और कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होता है। इनकम टैक्स कब आया था? 1961 में आया था। लेकिन अप्लीकेबल कहाँ कहाँ हुआ? ऑल इंडिया, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और कब लागू हुआ था, कब फोर्स हुआ था? 1 अप्रैल 1962। ये 62 है, ठीक है। लेकिन एक्ट पास, एक्ट याद है? एक्ट कब बनता है पता है ना? सिखाया था मैंने आपको एक्ट कब बनता है। पहले लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में, उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करता है, ठीक है। उसके बाद क्या बनता है? वो एक्ट बनता है, कोड बनता है, लॉ बनता है, ठीक है। उसके बाद इंडिया में क्या होता है? अप्लीकेबल होता है। अप्लीकेबल कब होता है? जो उसको फोर्स ऑन करते हैं। कब फोर्स ऑन हुआ? 1 अप्रैल 1962 को, ठीक है। याद रखना। चलो। सेक्शन वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चार्जिंग सेक्शन किसका? इनकम टैक्स का। तो इनकम टैक्स में क्या क्या सेक्शन, किस किस क्या क्या इनकम टैक्स चार्ज होगा, किस पे टैक्स आएगा, किस पे टैक्स नहीं आएगा, कौन टैक्स भरेगा, कितने इनकम पे टैक्स भरेगा, ये कौन बताता है हमें? सेक्शन 4 बताता है। सेक्शन 4 बताता है कि कितने इनकम पे टैक्स देना है और टैक्स कौन पे करेगा, किसको पे करना है, किसको पे नहीं करना है। ये हमें कौन बताता है? चार्जिंग सेक्शन, जिसको बोलते हैं सेक्शन 4, ठीक है। किसका चार्ज सेक्शन? इनकम टैक्स का चार्ज सेक्शन, ठीक है। चलो। तो एक बार हम अच्छे पढ़ लेते हैं फिर से, ठीक है। तो देखो, ये डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन? सेक्शन 4 की, जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन बोलते हैं। एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, याद है ना? कल हमने आपको थोड़ा बहुत सिखाया था प्रीवियस ईयर क्या होता है। जिस साल इनकम, टोटल इनकम कमाते हैं, इनकम इनकम टैक्स कौन सी करते हैं? इनकम टैक्स टैक्स करते हैं प्रीवियस ईयर की। और जब टैक्स करते हैं उसे क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर, याद है ना? मान लो अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है दिसंबर चल रहा है, ठीक है, दिसंबर 2020। तो इस साल हम जो इनकम टैक्स कर रहे हैं वो टैक्स कर रहे हैं प्रीवियस ईयर की, जो हमने कब कमाई थी? 1 अप्रैल 2019 को लेकर 31 मार्च 2020। उस साल की इनकम इस साल टैक्स कर रहे हैं, उसे बोलते हैं प्रीवियस है। यानी जो आपने प्रीवियस ईयर में कमाया उसका इनकम आपको इस साल भरना है, ठीक है। एक्सीड तब भरना है जब आपकी इनकम क्या हो गई हो? एक्सीड बेसिक असम्पशन लिमिट। यानी कितनी है? 2.5 लाख। अगर आपकी इनकम पूरे साल में 2.5 लाख से ऊपर होगी तभी आप टैक्स पे करोगे, वरना नहीं पे करोगे, ठीक है। और वो क्या बन जाएगा? अगर उसकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर होगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक असम्पशन लिमिट। सर ये किसने दी है? ये इनकम टैक्स ने दी है। इनकम टैक्स ने कहा ये हमने आपको क्या दिया? बेसिक इनकम बताई है। कम से कम इतनी इनकम तो आपकी साल में होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। अगर आपकी इनकम पूरे साल में 2.5 लाख से मोर देन 2.5 लाख है तो ही आप क्या बन जाओगे? फिर असीसी बन जाओगे। तो आपको टैक्स पे करना होगा। कितना पे करना है वो हम आने वाले आधे घंटे में बताएंगे, ठीक है। एंड इज, जब जब वो इनकम 2.5 लाख से ऊपर कमा लेगा तो क्या बन जाएगा? असीसी बन जाएगा। और उसके ऊपर क्या आ जाएगी? उसको उसको वो लायबल हो जाएगा। क्या है कि लायबल होगा? हमने आपको सिखाया था असेसमेंट क्या होता है। एक मिनट रुक जाओ। क्या मेरा वीडियो पॉज हुआ था क्या? मेरा वीडियो पॉज हुआ था क्या? हाँ, पॉज़ हो गया था। अच्छा, आवाज मेरी आ रही थी? नहीं। अच्छा, आवाज ही पॉज हो गई थी, ठीक है। फिर पढ़ाता हूँ, ठीक है। एक मिनट जो सिस्टम स्लो कर देता हूँ मैं, हैवी हो रहा है शायद में भी। चलो अब सही है। देखिए हाँ, अब सही है, ठीक है। अब डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, ठीक है। सॉरी, हाँ। चलो। चलो ठीक है। अब सही आ रही है आवाज मेरी, ठीक है। चलो। तो ये हमने आपको सिखाया सेक्शन 4, जिसको बोलते हैं चार्ज सेक्शन। तो पहले हमने आपको सिखाया पर्सन किसको बोला गया इनकम टैक्स में। याद है? पर्सन इंक्लूडिंग 7 टाइप ऑफ पर्सन। पहला क्या नाम है? पहले का नाम है इंडिविजुअल, जैसे मेल फीमेल, शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय। इनको क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल, ठीक है। एच
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कंपनी, कंपनी भी कमाती है पैसा अपने नाम से, जैसे टाटा कंपनी, टाटा अपने नाम से कमाती पैसा। आप टाटा के मालिक को नहीं जानते, आप क्या जानते हो कि टाटा कंपनी है, बस वो कंपनी इतनी बड़ी है इसलिए आपको नाम पता है टाटा कौन है। रिलायंस, रिलायंस अपने नाम से अपने प्रोडक्ट बेचता है, उसमें लिख के नहीं आता अंबानी बेच रहा है। तो कंपनी अपने नाम से कमाती है इसलिए कंपनी को टैक्स पे करना है। तो कंपनी क्या बोला गया, पर्सन बोला गया है। फर्म, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म हो, आपने कोई पैसा कमाया तो आपको टैक्स पे करना है। एओआई और सॉरी बीओआई और एओपी हमने कल समझाया आपको क्या होता है। आपस में ग्रुप ऑफ पर्सन मिलते हैं, कुछ करते हैं बिजनेस, तो उनको भी इनकम होती है, उनको भी टैक्स पे करना है। ठीक है। फिर 6 लोकल अथॉरिटी, याद है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हर सिटी में होती है, वो भी क्या करती है, इनकम कमाती है, उसको भी टैक्स पे करना है। ठीक है। फिर एवरी आर्टिफिशियल पर्सन समझाया था हमने आपको, कॉलेज, गॉड्स, भगवान, ये इनको भी क्या होती है, इनकम होती है, इनको भी इनकम टैक्स पे करना है। ठीक है। तो 7 टाइप को क्या बोला गया, पर्सन बोला गया है। अगर ये 7 लोग, अगर ये 7 लोग पैसा कमाते हैं तो इन 7 को टैक्स पे करना है, इनको बोला गया पर्सन। ठीक है। इसमें हम भी आते हैं, एचओफ भी आते हैं, कंपनी भी आती है, सब लोग आते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ा। इवन बच्चा भी कमाता है, बच्चा पैदा हुआ, उसने पैसा कमा लिया, उसको टैक्स पे करना है, किसी को भी नहीं छोड़ा है। समझ में आया कि नहीं आया, सबको डाल दिया इसमें, सोचो भगवान की मूर्ति तक डाल दिया इसमें। ठीक है। समझ में आ गया, तो पर्सन हमने आपको सिखा दिया। और टोटल इनकम क्या होती है, जो पूरे साल आपने कमाई। ठीक है, सैलरी से कमाई, हाउस प्रॉपर्टी से कमाई, बिजनेस से कमाई, जिससे भी कमाई है, सारे इनकम को ऐड करेंगे, उसे क्या बोलते हैं, टोटल इनकम। किसकी टोटल इनकम निकालनी है, प्रीवियस ईयर की, याद है ना, हमने कल समझाया था। इस साल कितना टोटल कमाओगे आपको नहीं पता है ना, क्योंकि अभी आप कमा रहे हो, ये करंट ईयर चल रहा है, अभी आपको कोई आइडिया नहीं कितना कमा रहे हो, कोई भी इनकम फिक्स नहीं होती ना। ठीक है। तो इसलिए इसलिए बोल रहा हूं कि प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्स होती है इस साल। ठीक है। एक्सीड बेसिक असम्पशन लिमिट 2.5 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। चलो, बाकी हमें क्या सिखाना रह गया, एसएससी क्या होता है सिखा दिया, जिसके ऊपर टैक्स की क्या आती है, लायबिलिटी आती है, उसे बोलते हैं एसएससी। जिसको मतलब जिसको टैक्स पे करना होता है उसे बोलते हैं एसएससी। ठीक है। चलो, बाकी हम आपको एक बार फिर सिखाते हैं असेसमेंट क्या होता है और प्रीवियस क्या होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फास्ट। ठीक है। और कल हम आपको सिखाएंगे मंडे को रेसिडेंटल स्टेटस क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ क्या होता है। देखो, अब आई नो कि हम लोग तो इंडिया में रहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरे साल पुणे में ही रहते हैं, पुणे से बाहर जाते ही नहीं है। ठीक है। तो सारी इनकम कहाँ हो रही है, इंडिया में हो रही है। बट अगर मैं बात करूं शाहरुख खान की, देखो शाहरुख खान इंडिया में भी कमाता है और उसका बिजनेस कहाँ में है, उसका बिजनेस सऊदी अरब में भी है। तो दोनों जगह कमा रहा है, इंडिया में कमा रहा है, फॉरेन में कमा रहा है। तो शाहरुख खान क्या बोल रहा है, किसको मैं टैक्स पे करूं, सऊदी अरब गवर्नमेंट को टैक्स पे करूं या इंडियन गवर्नमेंट टैक्स पे करूं। उसके लिए क्या लाया गया, रेसिडेंटल स्टेटस। याद है अपने देश में आईपीएल होते हैं, आईपीएल में क्या होता है, फॉरेनर खिलाड़ी बिकते हैं। तो फॉरेन ऐसे मान लो एबी डिविलियर, ठीक है, एबी डिविलियर किसको टैक्स पे करेगा, जो उसको आईपीएल से पैसा मिला है वो साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट को पे करेगा या इंडियन गवर्नमेंट पे करेगा। ठीक है। एबी डिविलियर जो है वो साउथ अफ्रीका का है। ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ एबी डिविलियर कहाँ टैक्स पे करेगा, इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, रेसिडेंटल स्टेटस। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हम आपको लेंगे मंडे को। ठीक है। चलो, आज जितना भी बेसिक बच्चा है हमारा, आधे घंटे का हम मुश्किल से खत्म कर लेंगे। ठीक है। चलो, देखो हमारा जो पढ़ रहे हैं ना, वो हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर है। तो हमारा प्रीवियस क्या है, 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2021, ये हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर है। यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपसे क्या कमा रहा हूँ, इनकम कमा रहा हूँ, तो मैं इनकम इस साल कमा रहा हूँ, इस साल। समझ में आया। लेकिन जब मैं टैक्स पे करूंगा, इस साल टैक्स नहीं पे करूंगा, टैक्स कब पे करूंगा, नेक्स्ट ईयर, 1 अप्रैल 2021, 31 मार्च 2022। इस साल मैं टैक्स क्या करूंगा, कैसी कैलकुलेशन करूंगा, जितना मेरा टोटल इनकम आएगा उस पर क्या पे करूंगा, टैक्स पे करूंगा। इसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर, इसको क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। ठीक है। जिस इनकम पे टैक्स होता है उसे बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जब हम टैक्स पे करते हैं उसे क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। इतना सिंपल समझ लो। ठीक है। असेसमेंट के पहले क्या आएगा, प्रीवियस ईयर, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रीवियस मीन्स क्या होता है,
मीन्स फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल मीन्स क्या होता है, अप्रैल टू मार्च, इमिडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर से पहले जो आता है उसे क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। सिंपल। अब रियल लाइफ में मत जाना, प्रीवियस मतलब ये नहीं होता कि प्रीवियस ईयर की इनकम निकालना है। हाँ, ये तभी सोचना जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन करोगे ना तो आपको समझना है प्रीवियस है इस साल का प्रीवियस है, क्योंकि आपको सारा डेटा गिवन होगा इस साल का। वो बोलेंगे 1 अप्रैल 2020 को उसकी जॉब लग गई और 31 मार्च 2021 को उसकी सैलरी इतनी थी। तो आपको इस साल का टैक्स निकालना है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, जो जो पूरा डेटा गिवन होगा क्वेश्चन में आपके। ठीक है, चलो समझ में आ गया प्रीवियस ईयर और सस्पेंड समझ में आ गया अच्छे से। अब आगे बढ़े। ठीक है, बढ़े आगे। चलो आज हम आपको निकाल सिखाने वाले हैं टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं, मतलब कितना इनकम पे कितना टैक्स देना है, बस। ठीक है, और भी कुछ थे बेसिक चीजें, बट आपके एग्जाम में नहीं आने वाली, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो बीकॉम। ठीक है, बीकॉम जितना आएगा उतना ही पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, फालतू नहीं पढ़ाने वाला। ठीक है, जितना, हाँ ऐसा भी नहीं है कुछ छोड़ रहा हूँ, मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ। इससे मैंने आपको सिर्फ 80% समझा दिया जो मुझे सही लगा। ठीक है, चलो अब मैं आपको सिखाता हूँ इनकम टैक्स लैंग्वेज में। देखो, 1 साल से लेके 60 ईयर के लोगों को इनकम टैक्स बोलता है नॉर्मल पर्सन। क्या बोलता है, नॉर्मल पर्सन। ठीक है, ये मैं आपको इनकम टैक्स की लैंग्वेज बता रहा हूँ, इनकम टैक्स बोल दो या आज की लैंग्वेज। ठीक है, जिनकी एज 16 से लेके 18 ईयर तक है उनको बोलते हैं सीनियर सिटीजन। ठीक है, और जिनकी एज 80 से अबव है, मतलब 80 से ज्यादा, फिर जितने भी रहे 100 साल 150 साल 200 साल, उन्हें बोलते हैं वेरी सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो हमारे देश में 3 प्रकार के लोग होते हैं। सर 60 ईयर का नॉर्मल क्यों बोला जाता है, नॉर्मल इसलिए बोला तो कि उनकी उस एज तक वो हष्ट-पुष्ट रहते हैं, वो मतलब उनका वर्किंग टाइम होता है, वो काम कर सकते हैं। लेकिन 60 साल के बाद उनकी थोड़ी बॉडी पुरानी हो जाती है, बूढ़े हो जाते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं सीनियर सिटीजन। उससे और अब उन्हें बोलते हैं वेरी सीनियर सिटीजन, मतलब वो कोई काम के लायक नहीं बचते हैं, मतलब बचते हैं जो वो लोग फिट रहते हैं बचते हैं, जो लोग फिट नहीं होते वो पकड़ लेते हैं क्या, बेड। ठीक है, जैसे हम लोग तो मुश्किल से 60 साल जी लें, बहुत बड़ी बात है। 80 तो भूल ही जाओ, हम लोग 60 जी लें बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलो मैं ये सिर्फ मेरा मानना है। ठीक है, बाकी मुझे नहीं पता आप कितना जियोगे, मैं कितना जीऊंगा। ठीक है, नॉर्मल पर्सन। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, नॉर्मल पर्सन ज्यादा पैसे कमा सकता है, क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी फिट है। ठीक है, तो उसके लिए टैक्स के लिए अलग रूल है। बुढ़ा बेचारा हो जाएगा तो कम कमाएगा, कम वर्किंग कम कर पाएगा। ठीक है, बहुत कम काम कर पाएगा, तो उसके लिए अलग टैक्स स्लेब है, स्लैब बोल रहे हैं। ठीक है, स्लैब, इसके लिए और स्लैब है। ठीक है, तो अब हम आपको 3 स्लैब सिखाएंगे, स्लैब ए, स्लैब बी, स्लैब सी। ठीक है, चलो तो पहले स्लैब ए बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, स्लैब ए किसके लिए है, जिनकी एज अप टू 60 ईयर, मतलब 0 से लेके 60 साल, उन्हें बोलते हैं, उनको कहाँ डाला गया, स्लैब ए में डाला गया। स्लैब बी में देखो, स्लैब बी में जिनकी एज क्या है 60 to 80। स्लैब सी, जिनकी एज क्या है अबव 80 ईयर। समझ में आया। तो हमारे लिए ये सीख लेंगे, उसके बाद हम ये सीखने वाले हैं, उसके बाद हम ये सीखने वाले हैं। ठीक है, अब जो बंदे नॉर्मल हैं, जिनकी एज क्या है लेस देन 60 ईयर है, अगर उन्होंने 2.5 लाख रुपए कमाए, 2,50,000 तक कमाए, अप टू बोल रहा हूँ, अप टू मतलब 1 रुपए से लेके 2.5 लाख तक रुपए कमाए 1 साल के अंदर, तो उन पे कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। चाहे टैक्स क्या आएगा, टैक्स आएगा नील। ठीक है, अगर कोई बंदा 2.5 लाख से लेके टू टू 5 लाख, 5 लाख, कितना टैक्स देना है उनको, 5% टैक्स देना है।
यानी 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख टैक्स फ्री है, लेकिन 2.5 लाख से ले कहाँ तक, 5 लाख तक उनको 5% अपनी इनकम पे टैक्स पे करना है। और जिनकी इनकम 5 लाख से लेके कितनी 10 लाख तक है, उनको टैक्स पे करना है 20%। देखो इनकम बढ़ रही है, टैक्स का रेट बढ़ गया, क्यों? अब जो बंदा 5 से 10 लाख कमा रहा है वो अच्छी पोस्ट पे होगा, हायर पोस्ट पे होगा ना, अच्छा कमाता होगा, तो उससे टैक्स ज्यादा पे करना होगा। और जो बेचारे 5 लाख से कम कमाते हैं, गरीब होते हैं, मिडिल फैमिली के लोग होते हैं, ठीक है, तो उनके कितना है 5%। और जो बंदा 10 लाख से ज्यादा कमाता है, ठीक है, उसको पे करना है 30%। समझ में आया? अब बताओ 10 लाख है तो कौन कमाएगा? बहुत बड़ा अधिकारी होगा, बहुत बड़ी पोस्ट पे होगा, ठीक है। आई नो नॉर्मल लोग भी कमा लेते हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि समझ में आपको आ जाए कि 30% टैक्स देना अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर बढ़ गई तो, ठीक है। अब मुझे आपको सिखाना है टैक्स ट्रीटमेंट, कि ये टैक्स क्या है, एक साथ लगाना है। अगर मैं बोलूँ 5 लाख इनकम कमाया, पता मैंने बोला 5 लाख रुपए कमाया, ठीक है, ये मैंने पूरे साल में कितना कमाया, 5 लाख कमाया। अब बताओ 5 लाख कितना है, 5%, कितना आएगा, 12,500 में भी शायद ना, देख लेता हूँ, ज्यादा आएगा शायद, हाँ 25,000, कितना आएगा, 25,000। तो ये बताओ, अब मैं चिढ़ नहीं जाऊंगा? मैं क्या बोलूंगा, जो बंदा 2.5 लाख से कम कमा रहा है उनसे आपने कोई टैक्स नहीं लिया, मेरी इनकम 2.5 लाख से ऊपर क्या हो गई, आपने मुझ पर 5% टैक्स पड़ा दिया, ठीक है। तो कोई कोई चाहेगा नहीं कि 5 लाख पे जाऊं मैं, सब क्या बोलेंगे, मुझे 2.5 लाख तक कमाना है, 2.5 लाख ही बहुत है। कोई नहीं जाएगा ना, क्यों? जैसे ही आप 2.5 लाख से वो जाओगे तो आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कौन चाहेगा कि मैं 2.5 लाख से ऊपर कमाऊं? कोई नहीं चाहेगा, क्यों? 2.5 लाख से ऊपर आएगा तो उसको टैक्स पड़ जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला सबके लिए रूल क्या होगा, इक्वल। जिन लोगों को हमें छूट दी है ना, जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है, उन्हें कोई टैक्स नहीं पे करना है, हम आपको भी देंगे। हम आपकी 5 लाख पे पूरा 5% टैक्स नहीं लगाएंगे, हम आपको भी क्या देंगे, पहले वाला बेनिफिट देंगे। हम आपकी 5 लाख में से 2.5 लाख क्या कर देंगे, हम आपका 5 लाख में से 2.5 लाख यानी पहले वाला स्टेप कम कर देंगे। जो आपका 2.5 लाख बचेगा उस पर क्या लगाएंगे, 5%, ठीक है। इससे क्या होगा, इक्वलिटी आ जाती है। कितना आएगा, 12,500। कुछ समझ में आया क्या किया मैंने? जो पहले क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने 5 लाख पर टैक्स लगा दिया, तो मैं चिढ़ गया, मुझे गुस्सा आ गई, क्यों? कि भाई मैंने 5 लाख क्या कमा ली, आपने मेरी पूरी इनकम पे 5% टैक्स लगा दिया, तो मैं क्यों कमाऊं 5 लाख? मैं इससे अच्छा 2.5 लाख कमाता हूँ, तो 2.5 लाख तो कोई टैक्स ही नहीं है। तो हर कोई ये सोचे ना, मान लो जिसकी इनकम 10 लाख से ऊपर आ गई उसको 30 में टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि 10 लाख में से 3 लाख निकाल दो। तो कोई चाहेगा नहीं 10 लाख कमाए। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला डरो मत, आपको इनकम पे डायरेक्ट टैक्स नहीं लगाना है, हम आपको सारे बेनिफिट देंगे। जो लोग गरीब हैं उनको बेनिफिट मिल रहा है, जो मिडिल फैमिली के उनको बेनिफिट मिल रहा है, वो आपको भी मिलेगा। सब लोग क्या है, इनकम टैक्स के लिए इक्वल है। अगर हमने इनको 2.5 लाख की छूट दी तो आपको भी 2.5 छूट देंगे हम, ठीक है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप इनकम कैलकुलेट करनी है, ठीक है। समझ में आया इतना अच्छे से आप लोगों को? एग्जाम्पल और लेता हूं मैं। मैंने कमाए 3 लाख रुपए, कितने कमाए मैंने, 3 लाख रुपए। तो 3 लाख 2.5 लाख से ज्यादा है ना। चलो मैं इसको ए बोलता हूँ, मैं इसको बी बोलता हूँ, मैं सी बोलता हूँ, इसको डी बोलता हूँ, ये मैंने डाल दिया है। तो देखो बताओ, 3 लाख रुपए 2.5 लाख से ज्यादा है, लेकिन 5 लाख से कम है ना। तो 3 लाख कहाँ पे है, 3 लाख आ रहा है 2.5 और 5 लाख के बीच में आ रहा है। तो 3 लाख कितना टैक्स आएगा, 3 लाख पे टैक्स आएगा 5%। बट आपको उसमें डायरेक्टली टैक्स नहीं निकालना है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। आप क्या बोलोगे, पहले वालों को 2.5 लाख की छूट दी गई, तो छूट हमें भी तो 2.5 लाख की, तो हम आपको 2.5 लाख की छूट दे देंगे। कितना बचा फिर, 50,000। इस पर लगाएंगे 5%, कितना आएगा, हाँ मे बी शायद 2,500, हाँ 2,500। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको समझ में आया तो प्लीज मुझे इनकम निकाल दिखाओ, 4 लाख पे कितना टैक्स आएगा, मुझे निकाल के दिखाओ 4 लाख पे कितना टैक्स आएगा। अगर आपको समझ में आया थोड़ा बहुत, 4 लाख पे कितना टैक्स आएगा। सब लोग देंगे आंसर, कोई नहीं बचेगा।
ये का आंसर आया, गुड। खुद से सब लोग खुद से करेंगे, ठीक है। अब आप सब लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, अब आधे घंटे तक हम लोग यही करने वाले हैं, ठीक है। ये करने के बाद क्लास ओवर, आपका 9:30 तक क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, सना खान का भी आंसर आया है। ओके, वेरी गुड। करण का भी आ गया। डेविड डेविड आपका नहीं आया। कोई डाउट डेविड, तो आप कमेंट, आप मुझे करो मैसेज। ओके, आ गया, ठीक है। चलो, अब एक एक इनकम और निकालो, प्लीज निकालो, 5 लाख की निकालो फटाक से। 5 लाख की इनकम निकालो फटाक से। इसका आंसर कितना आया? 7,500 आया। कैसे आया? 4 लाख में से 2.5 लाख क्या है? टैक्स फ्री है। कितना बचा? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख पे 5% कितना आएगा? 7,500। गुड, सबके आंसर राइट आए हैं। प्लीज 5 लाख का निकालो। ठीक है, एक का आंसर आया, गुड। करण का आया, दीपिका का आया, डेविड का आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, सबके आंसर के आगे, वेरी गुड। 12,500 कैसे आया? भाई 5 लाख में से 2.5 लाख क्या है? टैक्स फ्री। कितना बचा? 2.5 लाख। कितना आया? 12,500, ठीक है। अब प्लीज, अब आप लोग निकालो 6 लाख का। 6 लाख पे कितना आएगा? 6 लाख, ठीक है। ट्राई करो, आई नो, ट्राई करो। ये स्लैब दी है मैंने, इसको देखना जरूरी है। इसके देखे ना आप निकाल सकते नहीं आंसर, ठीक है। निकालो, थोड़ा ट्राई करो। बोलने तो इजी आता है, बट थोड़ा प्रैक्टिस करने पे ही आएगा ये आपको, ऐसे नहीं आएगा। थोड़ा इलॉजिकल है ये, कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया ना, आप 2 सेकंड में आंसर निकाल दोगे। बस आपको पकड़ना है वो। बट मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ समझाने वाला हूँ अभी, ठीक है। थोड़ा ट्राई कर लो, खुद तो दिमाग लगाओगे, आपको समझ में अच्छे से आएगा। शिंदे का आंसर 32,500। और जिनको नहीं करना आ रहा है, प्लीज बोल देना नहीं, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करना। जिनसे नहीं हो रहा है वो बोल देना नहीं। हो, हो रहा है कि नहीं? अगर नहीं हो रहा है तो मैं करता हूँ, बस यस या नो बोल दो। चलो भाई, मैं करता हूँ। चलो, अब देखो, कंफ्यूज क्या हो गए आप लोग? कंफ्यूज ये हो गए, कितनी इनकम है? 6 लाख है। अब ये देखो 6 लाख कहाँ पे आ रही है, देखो। पहला क्या बोलता है? 2.5 लाख से कम है तो कोई टैक्स नहीं है। दूसरा क्या बोलता है? 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5% है। लेकिन 5 लाख से लेके कहाँ तक? 10 लाख तक कितना है? 20% है। तो बताओ, जो 6 लाख रुपए वो कहाँ पे आ रहा है? ए में आ रहा है, बी में आ रहा है, सी में आ रहा है? तो 6 लाख रुपए वो सी में आ रहा है। क्या लिखा है? 5 लाख से लेके 10 लाख। तो 5 तक तो खत्म हो गया ना। ये 5 लाख 1 रुपया है, मतलब मोर देन 5 लाख। तो 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में जो भी इनकम आई, कितना रख देना है? 20%। अब ये 6 लाख वाला ही बोलेगा, कितनी नाइंसाफी है। अगर मैं 6 लाख पे 20% टैक्स निकालूं तो कितना आएगा? 1,20,000 रुपए। तो 6 लाख वाले में गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बोलेगा मैं 6 लाख क्यों कमाऊं, मैं 2.5 लाख ठीक हूँ। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई तू भी टेंशन मत ले, तुझे भी सारे क्या मिलेंगे? बेनिफिट मिलेंगे। पता कितनी इनकम तूने कमाई? 6 लाख रुपए, ठीक है। रुक जाओ जरा 2 मिनट। देखो,
कितना कमाया उसने? उसने कमाया 6 लाख रुपए, अगर आपको दिख रहा है तो देखो 6 लाख रुपए कमाया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ठीक है। 6 लाख रुपए कहाँ पे आएगा? 6 लाख रुपए आएगा स्लैब सी में आएगा, ठीक है। कहाँ पे आएगा? सी में आएगा। एक मिनट रुकना जरा, लिमिट कर दें इसको। हाँ देखो, 6 लाख कहाँ पे आएगा? सी में आएगा। तो 6 लाख क्या बोलेगा? भाई मुझे भी 2.5 लाख क्या दो, टैक्स फ्री दो। तो 6 लाख वाले को क्या मिलेगा? 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं मिलेगा। इस पे टैक्स क्या आएगा? नील। क्या है नंबर 1। अब कितना बचा? 3,50,000। फिर 6 लाख वाला बोलेगा अगर मैंने 5 लाख कमाए होते, अगर मैंने 5 लाख कमाए हो तो 6 लाख की बजाय कितने कमाता? मैं 5 लाख कमाता, तो मुझे 5% टैक्स पे करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? 5 लाख में 2.5 लाख कम कर लेता, कितना बचता? 2.5 लाख। 2.5 लाख कितना? 5% लगाता। तो अब मैं कितना कमा रहा हूँ? 6 लाख। कहाँ पे आ गया? मैं सी में आ गया, जो कि कितना? 20% है। तो मुझे भी बी का क्या दो? बेनिफिट दो। तो बताओ, 2.5 लाख पे टैक्स फ्री है, तो 2.5 से लेके 5 लाख कितना आएगा यहाँ पे डिफरेंस? इन दोनों का डिफरेंस आएगा 2.5 लाख रुपए। उस पर कितना टैक्स आएगा? 5%, ठीक है। तो सेकंड वाला पॉइंट, बी वाला पॉइंट कितना है? 2.5 लाख। 2.5 लाख पे 5% कितना आएगा? 12,500। अब कितना बच गया उसके हाथ में? अब बच गया 1 लाख। और ये 1 लाख कहाँ बचा है? सी में। ये लास्ट स्टेप है। तो इस पे डेट कितना निकालना है? 20%। कितना आएगा? 20,000। तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा? 32,500। ये आपकी क्या आ गई? टैक्स लाइबिलिटी आ गई, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या किया मैंने? 6 लाख है ना, 6 लाख भी क्या बोलेगा? आई नो कि मैं स्लैब सी में हूँ, बट मुझे ए और बी की दोनों क्या चाहिए? बेनिफिट चाहिए। ए क्या बोलता है? 2.5 में कोई टैक्स नहीं है, तो नील कर दिया। बी क्या बोलता है? 2.5 लाख से लेके 5 लाख, कितना हुआ? 2.5 लाख। 2.5 लाख में 5% कितना हुआ? 12,500। देखो, ढाई और ढाई कितना हो गया? 5 लाख। तो 5 लाख में कितना टैक्स पे किया मैंने? 12,500, जो हमेशा आता है हमारा आंसर। कितना बच गया? अब 1 लाख। 1 लाख पे लेंगे 20%, कितना आएगा? 20,000। टोटल कितना हुआ? 32,500। तो स्टेप बाय स्टेप करना है हमें, हमें एक साथ नहीं करना है, ठीक है। अभी आपको 20% समझ में आया है। वेट, मैं एक और करता हूँ, आपको फिर समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। मैंने कमाया 7 लाख, ठीक है, ठीक है। अब बताओ 7 लाख कहाँ पे आएगा? 7 लाख सी में ही आएगा। सी कितना बोलता है? 5 से लेके 10 के बीच में जो भी आपने इनकम कमाई है उस पर कितना पे करना है? 20%, ठीक है। तो देखो, तो 7 लाख ही बोलेगा कि मुझे पहला भी चाहिए बेनिफिट। तो पहला बेनिफिट क्या है? 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, ठीक है। टैक्स क्या आएगा? नील। कितना बच गया फिर? ये 5,50,000। बी क्या बोलता है? 2.5 लाख से लेके 5 लाख, कितना? 5%, तो कितना आएगा? 2.5 लाख। तो बी में 2.5 लाख टैक्स प्लस करना है हमें, कितना आएगा? 5%, कितना? 12,500। अब कितना बच गया? 2,20,000। ये आखिरी स्टेप है। इसके बाद डी में तो आने वाले हैं नहीं। डी में क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि डी में कितनी इनकम है? 10 लाख है। इस पे कितना डायरेक्ट आएगा? ये कितना आएगा? सॉरी, ये आएगा 2 लाख। सॉरी, कितना आएगा? 2 लाख। 2 लाख का लेंगे 20%, कितना आएगा? 40,000। इसको ऐड कर लेंगे 52,500। बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। क्या कर रहा हूं मैं? स्टेप ए, स्टेप बी, और ये डेट क्या आ गया? सी। स्टेप ए क्या बोलता है? 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं। स्टेप बी क्या बोलता है? स्टेप बोलता है 2.5 लाख से 5 लाख 5%। स्टेप सी क्या बोलता है? 5 से 10 लेकर 20%। तो हम सी में है ना, तो सी तक ही करना है हमें, डी नहीं पहुंचना है हमें। कि डी के लिए इनकम चाहिए मोर देन 10 लाख। इनकम कितनी में? 7 लाख। तो हमें सी तक ही रहना है, इसलिए हमें यहाँ पे कुछ नहीं किया आगे। यहीं पे रुक के हमने डेट क्या निकाल दिया? 20%। समझ में आया कि नहीं आया? एक और करूँ क्या? लास्ट करूँ मैं, फिर आप करोगे, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ 8 लाख की इनकम, ठीक है। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट, 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, ठीक है। कितना बचा फिर ये? कल आप मुझे आंसर करते रहो, ठीक है। कितना बचा फिर? 5 लाख। देख लेता हूँ कितना बचा, सॉरी। 5,50,000। तो ये गलत किया मैंने, 4 लाख होगा ये, ठीक है। ये 4 लाख होगा, सॉरी, गलती हो गई। अब यहाँ 2 लाख आ जाएगा, ठीक है। 5,50,000। ये क्या होगा? टैक्स नील। बी वाला क्या बोलता है?
2.5 लाख पे 5%, कितना आएगा? 5,1200। और कितना बच गया ये? 3 लाख। ये स्टेप है लास्ट, इस पे कितना निकाल? 20%, तो कितना आएगा? 60,000। तो 60,000 और प्लस 12,500 कितना आएगा? 72,500। ठीक है, चलो किसी को डाउट है बताओ। ठीक है, एक आप करोगे। अब आप लोग निकालो 9 लाख का, देखिए समझ में आपको आया कि नहीं आया। 9 लाख की इनकम टैक्स निकालो आप लोग, ठीक है। सेम ऐसे ही होगा जैसे मैंने किया है, कोई भी स्टेप चेंज नहीं करना है। आपको समझ में आ गया ना ये याद रखना, ये अगर समझ में नहीं आया ये स्टेप, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। स्टेप बाय स्टेप करना है। मुझे इसका आंसर दो, 9 लाख पे कितना टैक्स आएगा? सब लोग आंसर करेंगे, ठीक है। करण आप आंसर करोगे, बाकी सबको आता है। करण आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे दोबारा बोलिए। मंडे से सब लोग ज्वाइन होंगे, क्योंकि मंडे को न्यू टॉपिक किसी का भी नहीं हुआ है, ठीक है। सबके सब मंडे को आएंगे। ये सबका हो चुका है इसलिए सब ज्वाइन नहीं कर रहे हैं क्लास। जो न्यू स्टूडेंट्स वो ज्वाइन कर रहे हैं। करण आपको मेरी आवाज आ रही है? समझ में आया कि नहीं आया? 80,000। 80,000 कैसे आया भाई? करण का आंसर आया 80,000। देखता हूँ मैं कैसे आया, देखो 9 लाख है ना, तो देखो मैं फिर से करता हूँ, ठीक है। 9 लाख पे 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, क्या आएगा? नील। फिर कितना बच गया? 6,50,000। फिर 2.5 लाख पे 5%, 12,500। ठीक है, अब कितना बच गया? अब बच गया है 4 लैक्स बस। 4 लैक्स पे 20%। अच्छा, आपने लास्ट वाला किया होगा। आपको दोनों को ऐड करना है, इसको तो ऐड करोगे ना, इसको भी आप ऐड करोगे। कितना आएगा ये? 92,500। ठीक है, समझ में आया करण क्या क्या गलती की आपने? आपने ऊपर वाले को ऐड नहीं किया। ओके ओके गुड, एक नंबर। ठीक है, गुड गुड। अच्छा, इस अगर आपको समझ में आ गया तो एक प्लीज और निकाल दो। 9,50,000 का टैक्स निकाल दो बस। ये लास्ट आखिरी है ये स्लैब सी का, फिर हम डी पे आते हैं। अगर अगर आपको समझ में आ गया सबको तो प्लीज इसका आंसर निकाल, कितना टैक्स? 9,50,000। ओके, डेविड आप बार बार ऑफलाइन ऑनलाइन हो रहे हो, कुछ नेट इश्यू है क्या आपका? अगर जिनका नेट इश्यू है तो यूट्यूब पे देख लिया करें, ठीक है, बाद में। 9,50,000 का टैक्स निकालिए। करण आंसर दीजिए।
डेविड, अगर आपको समझ में आया तो आप भी आंसर दीजिए, बाकी सबके आंसर तो आ ही गए हैं। करण, आपका आंसर नहीं आया, लिख रहे हो क्या आप? मैं वेट कर रहा हूँ आपका। आराम से करिए। जल्दी आंसर दीजिए, आगे बढ़े ताकि। करण, हो रहा है कि नहीं? ओके ओके गुड, कोई बात नहीं, बस करो करो करो। हम्म। बहुत लोग का नेटवर्क प्रॉब्लम है, डेविड का नेटवर्क इशू है, इसलिए वो चला गया। और टाइम लग रहा है क्या? कैसे नहीं है क्या आपके पास? चलो अब मैं करता हूँ, ठीक है? टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ। देखो, 9 लाख। ओके गुड, आ गया आंसर, गुड, एक नंबर। फिर मैं कर देता हूँ, ठीक है? 9,50,000 कहाँ पे आएगा? स्लैब सी में आएगा। क्या बोलता है, 5 लाख और 10 लाख से कम। तो 9,50,000 10 से कम है ना, सी में आएगा, ठीक है? लेकिन 5 लाख ज्यादा है, 10 से कम है ना, तो सी में आएगा। तो 2.5 लाख इसको भी क्या मिलेगा, टैक्स बेनिफिट मिलेगा। कितना आएगा, नील। कितना बचा फिर? मेरे ख्याल से 7 लाख। फिर 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, सॉरी 2.5 लाख पे 5% आएगा, 12,500। अब कितना बच गया? अब बच गया 4,50,000। इस पे डायरेक्ट का 20%, कितना आएगा, 90,000 रुपये। इनको ऐड कर लो, 1,02,500। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है? ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लास्ट वाले स्लैब पे आते हैं। मैंने कमाए 12 लाख रुपए। यानी कि याद है लास्ट स्टेप हमारी क्या बोलती है, अगर आपने 10 लाख से ज्यादा कमाए, या क्या लिखा है, अबव 10 लाख, तो कितना टैक्स पे करना है, 30%। तो 12 लाख वाला ही बोलेगा कि मुझे भी क्या चाहिए, सारे बेनिफिट चाहिए जो आपने अदर लोग को दिए हैं। तो 12 लाख ही बोलेगा 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लूंगा मैं भी। तो उसकी 12 लाख में से 2.5 लाख का टैक्स निकाल लेंगे। कितना बचा, 9,50,000। फिर बी क्या बोलता है, 2.5 लाख 5%। कितना आएगा, 12,500। अब कितना बचा, अब बचा है 7 लाख। ठीक है। सी वाला क्या बोलता है, सी वाला बोलता है 5 लाख से लेके 10 लाख तक। 5 लाख से लेके 10 लाख तक कितना लेंगे, 20%। तो कितना डिफरेंस हुआ, देखो। देखो 2.5 लाख, देखो ध्यान से देखो,
वीडियो पॉज हो गया, वेट 1 मिनट वेट करना। चल जा भाई, क्या हो गया? हाँ ठीक है। देखो सी वाला क्या बोलता है, सी वाला बोलता है 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में जो भी इनकम होगी उस पर लेंगे 20%। तो कितना डिफरेंस आएगा? 5 लाख। देखो बी में कितना डिफरेंस था, तो बोला 50,000, सी में कितना होगा? 5 लाख। देखो फिर देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी वाला, किस सी वाला बोलता है 20%, कितने इनकम पे? 5 लाख पे। तो 5 लाख कितना? 20%, तो कितना आएगा? 1 लाख रुपए। उसके बाद जो बच गया, कितना बच गया? 2 लाख। 2 लाख पे डायरेक्ट निकालो 30%, इसके बाद तो कोई है ही नहीं ना, तो लास्ट तो यही बचा, कितना आएगा? 60,000 रुपए। ऐड कर लो, कितना आएगा? 1,72,500। ये मेरा आंसर आया। समझ में आया कि नहीं आया डेविड? सॉरी कलन, समझ में आया? वैसे ही करना है जो अभी अब तक किया ना, वैसे ही करना है, बस एक स्टेप बढ़ जाना है आगे, ठीक है? तो देखो अब आप लोग निकालो 15 लाख का, निकालो निकालो आंसर 15 लाख का। कितना टैक्स आएगा? 15 लाख पर टैक्स निकालिए, कितना आएगा? देखो 10 लाख तक 20% है, 10 लाख से ऊपर कितना बचा? 2 लाख बचा। तो 2 लाख पे क्या किया मैं? 30% बचा। कितना आएगा? 60,000, 60,000। ठीक है, सॉरी। 15 लाख पे टैक्स निकालिए। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ होमवर्क, इसके बाद होमवर्क करना आप लोग। 4 लाख के इनकम पर टैक्स निकालना, 7,50,000, 10 लाख पर टैक्स निकालना, फिर 18 लाख पर टैक्स निकालना। ये आपका होमवर्क है, ठीक है? करण मैं आपका वेट कर रहा हूँ, ठीक है? आप आंसर निकालिए आराम से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर मैं एक पूरा क्वेश्चन करना, फुल्ली क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें सरचार्ज कितना होता है, ठीक है? ये होमवर्क दिया है मैंने, ठीक है? आप घर पे करिएगा। और 4K नहीं होता, 4 लाख होता है। 4K मीन्स 4,000। 4 के आगे एल लगाओ। ठीक है, करण का आंसर आ गया, गुड। यानी कहूँ समझ में आ गया, ठीक है? करण ये होमवर्क है, ठीक है आपका? अभी क्लास होने के बाद ट्राई कीजिएगा आप, ठीक है? क्लास होने के बाद ये होमवर्क ट्राई कीजिएगा। चलो अभी मैं आपको सिखाता हूँ, कुछ दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखो
हमारा कौन सा ईयर है, हम लोग जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा क्या है, असेसमेंट ईयर है 2020-21, ठीक है, याद रखना। सॉरी, हमारा ये प्रीवियस ईयर है, बुक एक साल पुरानी है इसलिए डेट चेंज नहीं है। हमारा असेसमेंट ईयर क्या होगा, 21-22, ठीक है। वहां मत जाओ, डेट मत जाओ, यहाँ पे रखो, देखो जिनकी उम्र लेस देन 60 ईयर है, जिनकी एज क्या है, लेस देन 60 ईयर है, तो 2.5 लाख पे क्या का टैक्स, नील। 2.5 लाख से 5 लाख कितना, 5%। 5 लाख 1 रुपया से लेके 10 लाख तक कितना, 20%। 10 लाख से वो कितना, 30%, ठीक है, समझ में आया। और जिनकी एज 60 से लेके कहां तक है, 80 तक, याद है ना, 60 to 80, जिन्हें क्या बोलते हैं, सीनियर सिटीजन, उनके लिए 3 लाख कर दिया गया है। मतलब जो लोग नॉर्मल है उनके लिए 2.5 लाख रुपए टैक्स फ्री है, और जो लोग क्या है, सीनियर है, उनके लिए 3 लाख कर दिया गया। क्यों, बूढ़े बेचारे, बूढ़े हैं ना, कमा नहीं पाएंगे बेचारे, टैक्स पे कर दे फालतू में। तो गवर्नमेंट ने उनको राहत दी है कि अगर आप पूरे साल में 3 लाख तक कमाते हो तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है। फिर 3 लाख से 5 लाख वही 5%, 5 से 10 20%, वही सेम है। अब जो लोग क्या है, वेरी सीनियर सिटीजन, मतलब मोर देन 80 ईयर, मोर देन 80 ईयर, उनके लिए कर दिया 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। तो बी में तो आने वाला है ही नहीं। उसके बाद 5 से लेकर 10 लाख कमाते हो तो 20%, फिर 10 से अब 30%। बस सी और डी में कोई चेंज नहीं हुआ है, चेंज हुआ सिर्फ ए और बी में, याद रखना। याद रखना, अगर नॉर्मल पर्सन 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं है, अगर सीनियर है तो 3 लाख, अगर वेरी सीनियर है तो 5 लाख, ठीक है। उसके बाद और आते हैं, ये क्या है, सरचार्ज। सरचार्ज में क्या होता है, मतलब आप बहुत पैसा कमा रहे हो, ठीक है, आप बहुत अमीरों में आते हो, लखपति करोड़पति हो सकते हैं उनको। सरचार्ज किनको पे करना है, जिनकी इनकम 50 लाख से लेके 1 करोड़, समझते हो ना, एक साल में 50 लाख कौन कमाता है, तो बहुत ही पैसे वाला होगा, एक्टर, ठीक है, या कोई डायरेक्टर कंपनी का, या कोई बिजनेसमैन, वही तो कमाएगा ना 50 लाख रुपए एक साल में। तो बोला है 50 लाख से, देखो ये इनकम तो नॉर्मल है, यानी 10 लाख से ऊपर कमाया तो 30 में टैक्स तो निकाल सिखा दिया। इसके बाद आपको और टैक्स देना है, इस इनकम बाद आपको और टैक्स देना है, उससे बोलते हैं सरचार्ज। कितना टैक्स पे करना है, कब पे करना है, अगर आपकी इनकम 50 लाख से लेके 1 करोड़ है तो 10% क्या देना है, सरचार्ज। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ है तो 15%। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ है, ये बीकॉम वालों को याद नहीं करना है, ये बीकॉम वालों को याद नहीं करना है, बीकॉम वालों में नहीं आने वाला। जो लोग सीए सीएमए कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। बस आप लोग ये याद रखना, 10% वाला, 50 लाख से लेके, अच्छा अगर सर 50 लाख कम हुई, मैंने 49 लाख कमाए, तो कोई सरचार्ज पे नहीं करना है, ठीक है। सर मैंने 50 लाख ही कमाए, तो भी सरचार्ज पे नहीं करना है। 50 लाख से 1 रुपया ही ऊपर बढ़ गया, तब आपको 10% सरचार्ज पे करना है, ठीक है। तो 50 लाख से लेके 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ 15%, और 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ 35%। अब 5 करोड़ से ऊपर कमाए तो 37%। सर सरचार्ज किस पे निकालेंगे, जैसे हमने ये किया वैसे करेंगे, नहीं 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 नहीं। जो आपका भी, जो हमने भी किया था, 15 लाख में कितना टैक्स आया, 15 लाख पर टैक्स आया 2,62,500, उस पर लगाना है 5%, उस पर लगाना है 10%, ठीक है ना। अभी हम करते हैं इसके बाद, ठीक है, एक पूरा क्वेश्चन करता हूं मैं। उसके बाद ये सबको पे करना है 4% ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज, ठीक है। इसको सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स। चाहे आपकी इनकम हो, चाहे आपके पास टैक्स की लाइबिलिटी आई, उस टैक्स लाइबिलिटी पे 5-4% क्या ऐड करना है, सेस। ये सबके लिए है, चाहे आपने 5 लाख कमाए हो, चाहे आपने 6 लाख कमाए हो, चाहे आपने 8 लाख कमाए हो, ठीक है। ये सबको पे करना है 4% सरचार्ज, ठीक है। सॉरी, 4% सेस, इसे बोलते हैं सेस। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलता हूँ, उसको मैं सेस बोलता हूँ। फुल फॉर्म क्या है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन पूरा करता हूँ, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि सरचार्ज मैंने क्यों दिया है। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो पहले आप ये करना, ऐड, उसके बाद इस पे ऐड करना। अगर आपकी इनकम 50 लाख से कम है तो इसको गायब कर दो, सिर्फ क्या लगाना, 4% सेस लगाना, ठीक है। अभी मैं करता हूँ, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं कितने इनकम निकाल रहा हूँ, मैं अभी, अच्छा मैंने अभी किया, देखो मैंने अभी किया है, कितना है, 12 लाख। 12 लाख पे कितना टैक्स आया था, 1 लाख, सॉरी हाँ, 1,72,500, बताओ।
12,50,00,000 से कम है ना, 12 लाख पे आपने आपकी इनकम जो है 50 लाख से कम है, तो आपको सरचार्ज नहीं आएगा, लेकिन सेस आएगा। तो 17,000, 1,72,500, सॉरी 1,72,500 में क्या ऐड करना है आपको, 4% सेस ऐड करना है, जिसको बोलते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कैसे करना है, देखो 172,500 इंटू 4%, 6,900, ये आपका पूरा टैक्स आया, ये आपको टैक्स पे करना है, इसे बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी, इसे बोलते हैं। ये तो आपकी इनकम पे टैक्स आया है जो आपने कमाया है, और ये 4% गवर्नमेंट का कहना है कि देखो याद है स्कूल खुलते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में खाना मिलता है, मील मिलता है, ठीक है, बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, खाना भी खाते हैं, तो वो पैसा कहाँ से कमाती है गवर्नमेंट, वो पैसा गवर्नमेंट हम लोग से लेती है, इसको बोलते हैं सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। मतलब जो लोग गरीब है जिनके पढ़ने की सुविधा नहीं है, गवर्नमेंट उनके लिए क्या खोलती है, स्कूल खोलती है, खाने की, याद है मिड डे मील होता है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वो हम लोग से इनकम पे टैक्स लिया जाता है, उसे बोलते हैं 4% सेस बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो ये टैक्स ऐड करना है इसमें से, ठीक है। अभी आपने 15 लाख पे टैक्स कितना निकाला था, अभी आपने 15 लाख पे टैक्स निकाला 2,62,500 निकाला था, तो बताओ 15 लाख 50 लाख से कम है क्या, हाँ कम है, तो कितना टैक्स आएगा, तो इस पे ऐड कर लो 4%, बस खत्म, सरचार्ज नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 50 लाख से कम है ना इनकम, 50 लाख से कम है इसलिए सरचार्ज नहीं आएगा, सिर्फ 4% सेस आएगा। सेस सबको देना है, कितना है सेस, सेस आया 10,500, ऐड कर लो 2,73,000, ठीक है। अब मैं इनकम निकाल रहा हूँ 60 लाख की, ठीक है, मैंने पूरे साल कितना कमाया, मैंने पूरे साल कमाया 60 लाख, ठीक है, कितना कमाया मैंने 60 लाख, ठीक है। अब तो क्या करता हूँ मैं, 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, फिर 2.5 लाख पे 5%, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है, फिर 5 लाख पे 10%, सॉरी 20%, कितना आया ये 12,500, ये आया 1 लाख। मैं निकाल रहा हूँ, आप लोग ऐसे नहीं करोगे, ठीक है। अब कितना बच गया 50 लाख, 50 लाख पे निकालना है 30%, कितना आएगा 5 से 15, तो 15 लाख, ठीक है। टोटल कितना हुआ 16 लाख, मैं ऐड कर लेता हूँ, 15 लाख, 1 लाख 12,500, 16,12,500, ये आया टैक्स, ये आया टैक्स। अब बताओ 60 लाख मोर देन 50 लाख है क्या, यानी इसने एक साल में 50 लाख से ज्यादा कमाया क्या, हाँ कमाया, तो इसको क्या पे करना पड़ेगा, सरचार्ज, क्या पे करना होगा इसको, सरचार्ज, कितना आएगा 10%, क्योंकि 1 करोड़ से कम है ना, तो ऐड कर इस पे निकालोगे 10%, 1,61,250 रुपीज। फिर क्या आएगा, इसके बाद आएगा सेस, कितना है 4%, ठीक है। पहले इसको ऐड कर लो कितना आया, देखो ये आया 77,3,750, ठीक है। इस पे लगाना है सेस 4%, ठीक है, 79,50। अब जो आपका आंसर आएगा वो आपको टैक्स पे करना है 18,44,700। समझ में आया कि नहीं आया, मैंने आपको सिखाया सरचार्ज के बाद ऐड करना है सेस। अगर सरचार्ज नहीं आता है, अगर आपके इनकम 50 से कम है, तो फिर सेस आपको डायरेक्टली निकालना पड़ेगा, अभी क्या सेस निकालना, ठीक है, ये डायरेक्ट निकाला, ठीक है। अगर सरचार्ज कब आएगा, जब आपकी इनकम 50 लाख ज्यादा होगी, तो पहले क्या निकालना, पहले सरचार्ज निकालना, उसके बाद सेस लगाना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन खत्म होता है हमारा आज के लिए इतना ही, ठीक है, समझ में आया अच्छे से, करण समझ में आया कि एक करके और दिखाऊं आपको, पहले अगर आपकी इनकम दो 60 लाख है ना, 50 लाख से ज्यादा है इसलिए सरचार्ज लगाया मैंने, ठीक है, उसके बाद सेस लगाया, ओके ओके ओके। फिर समझाता हूँ, ठीक है, देखो फिर समझाता हूँ, मैं एक बार अच्छे समझाता हूँ, देखो बताओ ये कितना लिखा है, ये लिखा है 70 लाख, कितना लिखा है 70 लाख, तो अब मुझे पता है 70 लाख मैंने पूरे साल कमाया, ठीक है, ओके ओके कोई बात नहीं, देखो मैंने यहाँ पे तो सिखाता हूँ, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इसका मैं आपको फोटो भेज दूंगा, ठीक है। क्या लिखा है, अगर आपकी इनकम 50 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में है,
तो आपको 10% सरचार्ज पे करना है। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ वो समझ लो, अगर आपको नहीं दिख रहा है। अगर आपकी इनकम 50 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में है तो आपको 10% सरचार्ज पे करना है। ठीक है, ठीक है, बस इतना रखो। बताओ, अगर आपकी इनकम 50 लाख से कम है तो मैंने क्या लिखा है, मैं यहाँ पे देता हूँ। अगर आपने एक साल में मोर देन 50 लाख कमाया, क्या कमाया, 50 लाख कमाया, तो आपको 10% क्या पे करना है, सरचार्ज। बस इतना याद रखो, ये एक्स्ट्रा टैक्स है। ठीक है, कब पे करना है, जब आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा हो। अगर 50 लाख से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हम लोग नॉर्मल टैक्स निकालते हैं वैसे ही करना है फिर। ठीक है, अब बताओ कितना इनकम है, 70 लाख। 70 लाख पे क्या करेंगे, 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं। फिर 2.5 लाख पे 5%। मैं लेस नहीं कर रहा हूँ, ह्यूज अमाउंट है। ठीक है, टाइम बर्बाद होगा, मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ। पहले पे कोई टैक्स नहीं आएगा। फिर 2.5 लाख पे 5% कितना आएगा, 12,500। फिर आएगा 5 लाख पर 20%, कितना आएगा, 1 लाख। ठीक है, अब कितना बच गया, अब बच गया 60 लाख। 60 लाख पे डायरेक्ट निकालूंगा 30%, कितना आएगा, 18 लाख। अब मैं इन तीनों को ऐड कर लूंगा, कितना आएगा, 19 लाख। कितना आएगा, देखो कैसे कहाँ गया, 18 लाख, 19 लाख, 12,500, 19 लाख 12,500। ये मेरा क्या आया, टैक्स आया। फिर से मैं लिख रहा हूँ, देखो, 19 लाख 12,500। अब बताओ, इसकी टोटल कितनी इनकम, 70 लाख। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो आपको 10% सरचार्ज पे करना है। तो मैं इस पे क्या लगाऊंगा, सरचार्ज। कितना है, 10%। ये ऐड होगा। किस पे निकालना है, इस पे नहीं निकालना है, इस पे निकालना है सरचार्ज। तो 19,12,500 पे क्या निकालूंगा, 10% सरचार्ज। तो कितना आएगा, 1,91,250। इसको ऐड कर लो, 21,02,375। तो टैक्स बढ़ रहा है, टैक्स क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपकी इनकम बहुत ज्यादा है। तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स निकाल रही है, जितना टैक्स मिल जाए आपसे। उसके बाद क्या लगाना है, उसके बाद सेस लगाना है 4%। याद है ना, हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स फिक्स है। ये देखो, ये टैक्स फिक्स है, ये आपको पे करना ही करना है। तो 4% इस पे आएगा, निकाल लो कितना आएगा, 84,150। तो 21,87,900। ये आपका टैक्स, ये आपकी क्या है, टैक्स लायबिलिटी। इतना टैक्स आपको इनकम टैक्स को पे करना है। आप समझा आपको? अगर अगर मेरी 50 लाख से कम इनकम होती, अगर मेरी इनकम 50 लाख से कम होती तो सिर्फ ये करता मैं, इस पे सेस लगाता। फिर मैं ये सरचार्ज नहीं लगाता। सरचार्ज क्यों लगाया मैंने, क्योंकि मेरी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, इसलिए मैंने 10% सरचार्ज लगाया। ठीक है, इसलिए इसको मैंने ऐड किया, इसको ही मैंने ऐड किया। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? बाकी ये जो ये रेट्स दिए हैं ना, मैं आपको अभी व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, आप समझ लेना अच्छे से। चलिए, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। कल नहीं, मंडे को मिलेंगे। अब मंडे को न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा। आज हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। ठीक है, जितना भी कॉम में पूछा जाता है उतना मैं सिखा दिया आपको। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।